हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम लोग 10वीं के प्रश्न पत्र को हल करेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो समय व्यर्थ न करते हुए आइए हम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, राधेय में कौन सा प्रत्यय होगा? जिसका सही उत्तर है घय प्रत्यय। दूसरा प्रश्न है कि वद धातु किस लकार का रूप है? जिसका सही उत्तर होगा लोट लकार। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संस्कृति में कितने संस्कार होते हैं? जिसका सही उत्तर होगा 16 संस्कार। चौथा प्रश्न है, जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जिसका उत्तर होगा 3 संस्कार। पांचवा प्रश्न है, पथिक किसके द्वारा पकड़कर खाया गया? जिसका सही उत्तर होगा बाघ के द्वारा। छठा प्रश्न है, व्याघ्र पथिक कथा में अविश्वासी पात्र किसे कहा गया है? जिसका सही उत्तर होगा सी अर्थात बाघ को। सातवां प्रश्न है, बाघ कैसा था? जिसका सही उत्तर होगा ए बूढ़ा। आठवां प्रश्न है, सीता को विशालाक्षी किसने संबोधित किया? जिसका सही उत्तर होगा सी राम ने। नौवां प्रश्न है, दयानंद के बचपन का नाम क्या था? जिसका सही उत्तर होगा मूल शंकर। 10वां प्रश्न है, महर्षि वाल्मीकि ने मंदाकिनी वर्णनम पाठ में प्रकृति का वर्णन किस छंद में किया है? जिसका सही उत्तर होगा अनुष्टुप छंद में। 11वां प्रश्न है, आदाय अव्यय में कौन सा उपसर्ग है? जिसका सही उत्तर होगा आंग उपसर्ग। 12वां प्रश्न है, बही के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? जिसका सही उत्तर होगा डी पंचमी विभक्ति। 13वां है, संप्रदान कारक में किस विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? जिसका सही उत्तर होगा सी चतुर्थी विभक्ति। 14वां प्रश्न है, भवत शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन में कौन सा रूप होगा? जिसका सही उत्तर है बी भवत्सु। 15वां प्रश्न है, किस समास का पहला पद अव्यय होता है? जिसका सही उत्तर होगा बी अव्ययी भाव समास। 16वां प्रश्न है, विग्रह करणे च का प्रयोग किस समास में होता है? जिसका सही उत्तर होगा द्वंद्व समास, ऑप्शन बी। 17वां प्रश्न है, विशेषणम विशेष्यण बहुलम सूत्र का उदाहरण क्या होगा? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नीलोत्पलम। 18वां प्रश्न है, मुनि शब्द के पंचमी विभक्ति एक वचन में क्या रूप होगा? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मुने है। 19वां प्रश्न यह है कि राजस्व में कौन सी विभक्ति है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सप्तमी विभक्ति। 20वां प्रश्न है कि गंगायाम इस पद का मूल शब्द क्या है? जिसका सही ऑप्शन है ए गंगा। 21वां प्रश्न यह है कि नमति किस लकार का रूप है? जिसका सही ऑप्शन होगा बी लटलकार। 22वां प्रश्न है कि भू धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा रूप होगा? जिसका सही उत्तर होगा ए भव। 23वां प्रश्न यह है कि शांति शब्द में कौन सा प्रत्यय है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी तीन प्रत्यय। 24वां प्रश्न यह है कि गम जोर तुमुन के योग से कौन सा अव्यय बनेगा? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी गंतुम। 25वां प्रश्न यह है कि पठनम पद में कौन सा प्रत्यय है? जिसका सही उत्तर होगा ल्युट, ऑप्शन बी। 26वां प्रश्न है कि राम मंदाकिनी की शोभा किसे दिखा रहे हैं? जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी सीता को। 27वां प्रश्न यह है कि रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार कौन है? जिसका सही ऑप्शन होगा सी कालिदास। 28वां प्रश्न है कि विशाल नेत्रों वाली कौन है? जिसका सही ऑप्शन होगा सी सीता। 29वां प्रश्न यह है कि हंस सारस द्वारा सेवित नदी कौन सी है? जिसका सही ऑप्शन होगा ए मंदाकिनी। 30वां प्रश्न यह है कि कौन नृत्य कर रहा है? जिसका सही ऑप्शन होगा बी पर्वत। 31वां प्रश्न यह है कि बृहत संहिता के रचनाकार कौन है? जिसका सही ऑप्शन होगा ए वराहमिहिर। 32वां प्रश्न यह है कि वेद रूपी शास्त्र कैसा होता है? जिसका सही ऑप्शन है बी नित्य। 33वां प्रश्न, गौतम ने किस दर्शन की रचना की है? जिसका सही ऑप्शन है सी न्याय दर्शन। 34वां प्रश्न, भारतीय संस्कृति की पहचान किससे होती है? सही ऑप्शन बी संस्कारों से। 35वां क्वेश्चन, साहित्य ग्रंथों में के शांत संस्कार का नामांतर क्या है? जिसका सही ऑप्शन है बी गोदान संस्कार। 36वां प्रश्न में, स्वामी दयानंद का परिवार किसका उपासक था? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिव का। 37वां प्रश्न, स्वामी दयानंद का निधन कब हुआ? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 1883 ईस्वी। 38वां प्रश्न, कौन प्रसाद को खा रहा था?
जिसका सही ऑप्शन है ए चूहा। 39वां प्रश्न, समाज और शिक्षा के उद्धारक कौन थे? जिसका सही ऑप्शन है सी दयानंद। 40, वैरेण वैरस्य शासनम असंभवम, यह उक्ति किसकी है? ऑप्शन ए महात्मा बुद्ध इसका सही उत्तर होगा। 41वां प्रश्न, कौन सी भूमि पवित्र और ममतामयी है? जिसका सही ऑप्शन होगा बी भारत भूमि। अयम निर्मला वहंतो वसंती श्लोकांश इस पाठ से उद्धृत किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत महिमा। 43 प्रश्न यह है कि देवगण क्या गाते हैं? जिसका सही ऑप्शन है बी गीत। 44वां प्रश्न यह है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी विदुर। 45वां प्रश्न में काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार हैं? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी नरक के द्वार। 46वां प्रश्न में सुखावह क्या होता है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अहिंसा। 47वां प्रश्न यह है कि शिक्षक दलित बालक को कहाँ ले गए थे? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विद्यालय। 48वां प्रश्न, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त किया? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्नातक। 49वां प्रश्न, दलित बालक का नाम क्या था? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राम प्रवेश राम। 50वां प्रश्न, मैत्रेयी कौन थी? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी याज्ञवल्क्य की पत्नी। 51वां प्रश्न, सत्य से किसका मार्ग प्रशस्त होता है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वर्गलोक का। 52वां प्रश्न, हिरण्मयेन पात्रेण और दृष्टये मंत्र किस उपनिषद से संकलित किया गया है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ईशावास्योपनिषद। 53वां प्रश्न, अपावृणो पद का क्या अर्थ है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी हटा दें। 54वां प्रश्न, अरे वाचाल कितना बोलते हो किस पुरुष का कथन है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए चतुर्थ पुरुष। 55वां प्रश्न, अलस कथा पाठ में अहो कथमयम कोलाहलः किसकी उक्ति है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पहला आलसी। 56, सबसे बड़ा शत्रु कौन है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आलस्य। प्रश्न संख्या 57, भवन्तमहमेष नमस्करोमि किसका कथन है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 58, महत्तराम भिक्षाम याचे, यह उक्ति किसकी है? और सही उत्तर ऑप्शन सी शक्र की। 59वां प्रश्न, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? सही उत्तर ऑप्शन बी अर्जुन की सहायता करने के लिए। प्रश्न संख्या 60, कौमुदी महोत्सव जैसा दृश्य किस अवसर पर दिखाई देता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी वसंत पंचमी। 61, पंडित क्षमा राव ने किस पुस्तक की रचना की? सही उत्तर ऑप्शन सी शंकर चरितम। प्रश्न संख्या 62, याज्ञवल्क्य ने आत्म तत्व की शिक्षा किसे दिया? सही उत्तर ऑप्शन ए मैत्रेयी को। 63, प्रश्न संख्या अ धन ई के मेल से कौन सा नया वर्ण बनेगा? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए। प्रश्न संख्या 64, पूर्व रूप संधि का उदाहरण कौन सा है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हरेव। प्रश्न संख्या 65, खगेशः का संधि विच्छेद क्या होगा? जिसका सही उत्तर है बी खग जोर ईशः। प्रश्न संख्या 66, व्याकरणम में कौन सा उपसर्ग है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए वी। प्रश्न संख्या 67, पित्रा किस विभक्ति का रूप है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए तृतीया। प्रश्न संख्या 68, दातृणाम का मूल शब्द क्या होगा? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी दात्री। प्रश्न संख्या 69, युष्मद् शब्द का रूप प्रथमा विभक्ति एकवचन में क्या होगा? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए त्वम। प्रश्न संख्या 70, लिख धातु का रूप लिट लकार में क्या होगा? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लेखिष्यति। प्रश्न संख्या 71, योग सूत्र के रचनाकार कौन है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पतंजलि। प्रश्न संख्या 72, कृषि विज्ञान के रचयिता निम्न में से कौन है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पराशर। प्रश्न संख्या 73, वसुधा किसका पर्यायवाची है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पृथ्वी। प्रश्न संख्या 74, पटन देवी किस नगर में अवस्थित है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पटना। प्रश्न संख्या 75, यूनान का राजदूत कौन था?
जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। प्रश्न संख्या 76 रावण पद का संधि विच्छेद क्या है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रौ जोर अण। प्रश्न संख्या 77 री और ए के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर। प्रश्न संख्या 78 तस्य जोर इति पद की संधि क्या होगी? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी तस्येति। प्रश्न संख्या 69 किस पद में वी उपसर्ग नहीं है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी वेद। प्रश्न संख्या 80 दुर्गमम पद में कौन सा उपसर्ग है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी दुर। प्रश्न संख्या 81 यह मेरा है यह तुम्हारा है ऐसी भावना कौन रखते हैं? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी छोटी बुद्धि वाला। प्रश्न संख्या 82 हितोपदेश की कहानियाँ किससे संबंधित है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पशु पक्षी से। प्रश्न संख्या 83 कौन कीचड़ में फंस गया था? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पथिक। प्रश्न संख्या 84 खाली स्थान भारह क्रियाम बिना रिक्त स्थान में उचित विकल्प क्या होगा? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी ज्ञानम। प्रश्न संख्या 85 पवित्रम किस संधि का उदाहरण है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी अयादि संधि। प्रश्न संख्या 86 सत्यसा का सही विच्छेद क्या होगा? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी सती धन ऐसा। प्रश्न संख्या 87 भूः प्रभवः का उदाहरण क्या है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गंगा हिमालयात गंगा प्रवहति। प्रश्न संख्या 88 हेतु शब्द के अर्थ में कौन सी विभक्ति होती है? जिसका सही ऑप्शन है प्रश्न ए तृतीया। प्रश्न संख्या 89 सहमासेन व्याकरणम अधीते यह किस सूत्र का उदाहरण है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अपवर्गे तृतीया। प्रश्न संख्या 90 मह्यम मिष्टान्नम रोचते किस सूत्र का उदाहरण है? जिसका सही उत्तर है रुच्यर्थानाम प्रियमानः ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 91 चार्थे द्वंद्व सूत्र का उदाहरण कौन सा है? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन डी धर्मार्थ कामाः। प्रश्न संख्या 92 सचिवानाम आलयः का समस्त पद क्या होगा? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सचिवालयः। प्रश्न संख्या 93 माता पितरौ कौन सा समास होगा? जिसका सही ऑप्शन है बी द्वंद्व समास। प्रश्न संख्या 94 युष्माकम का मूल शब्द क्या है? जिसका सही ऑप्शन है बी युष्मद। प्रश्न संख्या 95 चत्वारः का मूल शब्द क्या है? जिसका सही ऑप्शन है सी चतुर शब्द। प्रश्न संख्या 96 अस धातु लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का क्या रूप होगा? जिसका सही उदाहरण है सही उत्तर है ऑप्शन सी संतु। प्रश्न संख्या 97 पठेयम पद में कौन सी धातु है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पठ धातु। प्रश्न संख्या 98 वी धन ज्ञा धन ल्यप के मेल से कौन सा पद बनेगा? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विज्ञाय। प्रश्न संख्या 99 रोगः में कौन सा प्रत्यय है? जिसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी घय प्रत्यय। प्रश्न संख्या 100 क्री धनक तवतु के योग से कौन सा पद बनेगा? जिसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कृतवती। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।